हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय प्रयास चैनल। आपका इस चैनल पे स्वागत है। हम लोग पढ़ रहे थे स्टूडेंट बिहार एसटीईटी का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, और इसमें जो है हम लोग सब्जेक्ट पढ़ रहे थे स्टूडेंट, वो सब्जेक्ट है हम लोग का आर्ट एंड टीचिंग का। और आर्ट एंड टीचिंग जो है बिहार एसटीईटी में जो है 50 नंबर का जो है क्वेश्चन आता है इसमें, जिसमें 30 नंबर जो है आर्ट एंड टीचिंग का क्वेश्चन रहता है, 10 नंबर जीके जीएस का क्वेश्चन रहता है, और 10 क्वेश्चन जो है मैथ का रहता है। और ये जो आर्ट एंड टीचिंग जो रहता है स्टूडेंट, पेपर 1 एंड पेपर 2 दोनों में रहता है। तो जो भी स्टूडेंट अभी बिहार एसटीईटी का एग्ज़ाम देने वाले हैं, उनके लिए जो है ये आर्ट एंड टीचिंग का क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो इस वीडियो को जो है पूरा देखिएगा। आ और ये जो एग्ज़ाम हुआ है स्टूडेंट 13/9/2023 को हुआ है, शिफ्ट 1 में हुआ है। तो इसी का क्वेश्चन जो है आज हम लोग पढ़ेंगे। तो आज का जो है हम लोग का फर्स्ट क्वेश्चन है, अधिगम एक निरंतर प्रक्रिया है। तो अधिगम जो है एक निरंतर प्रक्रिया है, पालने से लेकर कब्र तक के। कब तक है? तो पालने से लेकर कब्र तक। अधिगम मतलब होता है स्टूडेंट सीखना, कोई चीज़ को लर्निंग करना। अब जो है हम लोग इसका एक्सप्लेनेशन पढ़ लेंगे। अधिगम वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा व्यवहार को नई और अलग अलग क्षमताओं के अलावा या उन क्षमताओं के विस्तार और संवर्धन द्वारा संशोधित किया जाता है जो किसी व्यक्ति के पास पहले से ही है। और अधिगम एक पालने से कब्र तक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। यह व्यक्तिगत एवं पर्यावरणीय कारकों पर आधारित होता है। अधिगम प्रायः चक्रीय रूप से होता है। अधिगम क्या होता है? तो अधिगम जो है प्रायः चक्रीय रूप से होता है। क्वेश्चन नंबर 2 है, सहयोग और दल भावना विकसित करने हेतु उपयुक्त क्रिया है। तो सहयोग और दल भावना विकसित करने हेतु उपयुक्त क्रिया क्या है? तो फर्स्ट ऑप्शन है कला, सेकंड ऑप्शन है वाद विवाद, थर्ड ऑप्शन है क्यूज, और फोर्थ ऑप्शन है परियोजना कार्य। तो सहयोग और दल भावना विकसित करने हेतु उपयुक्त क्रिया क्या है? तो परियोजना कार्य है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। इसका जो है एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है स्टूडेंट, सहयोग और दल भावना विकसित करने हेतु सबसे उपयुक्त प्रक्रिया परियोजना कार्य है। परियोजना को समान तौर पर उन समूहों में विकसित किया जाता है जहां छात्र विभिन्न चीज़ों को सीख सकते हैं, जैसे कि एक साथ काम करना, समस्या समाधान, निर्णय लेना और गतिविधियों की जांच करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 3, शिक्षण में शिक्षक है। तो शिक्षण में शिक्षक जो है क्या है? तो फर्स्ट ऑप्शन है स्वतंत्र चर, सेकंड ऑप्शन है आश्रित चर, थर्ड ऑप्शन है अंतः आश्रित चर, और फोर्थ ऑप्शन है उपयुक्त सभी। तो शिक्षण में शिक्षक है स्वतंत्र चर। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। शिक्षण प्रक्रिया में शिक्षक जो है स्वतंत्र चर के रूप में कार्य करता है। वह छात्रों को अधिगम अनुभव प्रदान करने के लिए विभिन्न प्रकार का कार्य करता है। इसी प्रकार छात्र को प्रायः शिक्षण प्रक्रिया में आश्रित चर की संज्ञा दी जाती है, क्योंकि शिक्षण प्रक्रिया में नियोजन व्यवस्था व प्रस्तुतिकरण के अनुसार ही उसे सक्रिय रूप से कार्य करना पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 4, शिक्षार्थी केंद्रित पाठ अग्रसर करता है। तो शिक्षार्थी केंद्रित पाठ अग्रसर करता है संपूर्ण विकास में। किस में करते हैं? तो संपूर्ण विकास में करते हैं। इसका अब जो है हम लोग एक्सप्लेनेशन पढ़ लेंगे। तो शिक्षार्थी केंद्रित पाठ अग्रसर करता है, उनका संपूर्ण विकास शिक्षार्थी केंद्रित उपागम है, जिसमें शिक्षक के मार्गदर्शन के साथ शिक्षार्थियों को अपनी समझ के निर्माण करने के लिए उत्तरदायी बनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 5, प्रयोजन ध्येय गंतव्य का अन्य नाम है। तो इसका अन्य नाम क्या है? तो इसका अन्य नाम है उद्देश्य। प्रयोजन ध्येय एवं गंतव्य का अन्य नाम क्या होता है? तो उद्देश्य होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। उद्देश्य क्या है? तो उद्देश्य एक पूर्वदर्शित लक्ष्य है जो किसी क्रिया को संचालित करता है अथवा व्यवहार को प्रेरित करता है। यदि लक्ष्य निश्चित तथा स्पष्ट होता है तो व्यक्ति को दिया गया समय उत्साह पूर्वक चलता रहता है जब तक कि वह उस लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर लेता। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 6, खेल एक स्वाभाविक प्रवृत्ति है। ये जो मैं किसने कहा था? तो खेल एक स्वाभाविक प्रवृत्ति है, किसने कहा था? तो केल्डवेल कुक ने। कौन बोले थे? तो केल्डवेल कुक ने बोले थे। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए।
नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 7, आर्मस्ट्रॉन्ग की शिक्षा की देन है। तो आर्मस्ट्रॉन्ग की शिक्षा की देन क्या है? तो ह्यूरिस्टिक विधि है। क्या है? ह्यूरिस्टिक विधि है। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 8, नाटक या भूमिका निर्वाह अनुकूल है। तो नाटक या भूमिका निर्वाह अनुकूल है किसके पढ़ाने के लिए? तो क्या चीज़ पढ़ाने के लिए नाटक या भूमिका निर्वाह अनुकूल है? तो इतिहास पढ़ाने के लिए जो है नाटक या भूमिका निर्वाह अनुकूल है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 9, पाठ्य योजना में उप विषय प्रतिबिंबित होता है। तो पाठ्य योजना में उप विषय प्रतिबिंबित होता है। तो फर्स्ट ऑप्शन है समान उद्देश्य से, सेकंड ऑप्शन है विशिष्ट उद्देश्य से, थर्ड ऑप्शन है उद्देश्य कथन से और फोर्थ ऑप्शन है शिक्षण बिंदु से। तो पाठ्य योजना में उप विषय प्रतिबिंबित होता है उद्देश्य कथन से। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अब इसका जो है हम लोग एक्सप्लेनेशन पढ़ लेंगे स्टूडेंट। तो पाठ्य योजना में उद्देश्य कथन से उप विषय प्रतिबिंबित होता है। पाठ्य योजना से अध्यापक को पता लगता रहता है कि कितना पाठ्यक्रम समाप्त हो गया और कितना शेष रहता है। पाठ्य योजना के अभाव में अध्यापक एक ही पाठ को 2-2, 3-3 बार पढ़ाने की भूल कर बैठता है। इस तरह पाठ्य योजना अध्यापक के समय पर पाठ्यक्रम समाप्त करने में मददगार सिद्ध होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 10, शिक्षण में वृत्त, गोला एवं अन्य खिलौने उपहार था। तो शिक्षण में वृत्त, गोला एवं अन्य खिलौने उपहार था किसका था? तो फ्रोवेल का था। किसका था? फ्रोवेल का। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 11, निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया अधिगम के दौरान योगदान नहीं देती है? तो कौन सा प्रक्रिया जो है अधिगम के दौरान योगदान नहीं देती है? तो फर्स्ट ऑप्शन है गैर प्रासंगिकरण, सेकंड ऑप्शन है संगठन, थर्ड ऑप्शन है वर्गीकरण और फोर्थ ऑप्शन है वैचारिकता। तो कौन सी प्रक्रिया अधिगम के दौरान योगदान नहीं देती है? तो गैर प्रासंगिकरण जो है अधिगम के दौरान जो है योगदान नहीं देती है। इसका जो एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है स्टूडेंट की गैर प्रासंगिकरण प्रक्रिया अधिगम के दौरान योगदान नहीं देती है। गैर प्रासंगिकरण वह क्रिया है जिसमें अधिगम को संदर्भ या प्रसंग से अलग माना जाता है, इसीलिए यह अर्थपूर्ण में मदद नहीं करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 12, निम्नलिखित में से कौन सा स्थूल गतिक कौशल है? तो इसमें पूछा कौन सा स्थूल गतिक कौशल है। तो फर्स्ट ऑप्शन है एक कागज पर एक बड़े आयत को रूपरेखा के अनुसार काटना, सेकंड ऑप्शन है बुनाई, थर्ड ऑप्शन है तैरना और फोर्थ ऑप्शन है एक कागज पर वृत्त को रूपरेखा के अनुसार काटना। तो कौन सा स्थूल गतिक कौशल है? तो तैरना जो है इसमें स्थूल गतिक कौशल है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 13, भौतिक वृद्धि और विकास के खाली स्थान और सिद्धांतों को पालन करते हैं। तो भौतिक वृद्धि और विकास के जो है एकीकरण और विभेदीकरण सिद्धांतों का पालन करते हैं। तो किसका पालन करते हैं? विकास के एकीकरण और विभेदीकरण सिद्धांतों का पालन करते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। और एकीकरण का मतलब क्या होता है स्टूडेंट? तो एकीकरण का मतलब होता है सरल से जटिल और विभेदीकरण का मतलब होता है जटिल से सरल। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 14, निम्नलिखित में से कौन सी शिक्षण की सर्वोत्तम विधि है? तो कौन सी शिक्षण की सर्वोत्तम विधि है? तो फर्स्ट ऑप्शन है व्याख्यान विधि, सेकंड ऑप्शन है चर्चा विधि, थर्ड ऑप्शन है प्रदर्शन विधि और फोर्थ ऑप्शन है प्रश्नोत्तर विधि। तो कौन सी शिक्षण की सर्वोत्तम विधि है? तो प्रदर्शन विधि जो है शिक्षण की सर्वोत्तम विधि है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 15, उच्च शिक्षा में शिक्षक की भूमिका। तो उच्च शिक्षा में शिक्षक की भूमिका क्या होता है? तो उच्च शिक्षा में शिक्षक की भूमिका होता है छात्रों में स्व शिक्षा को बढ़ावा देना। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। इसका जो एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है स्टूडेंट कि छात्रों में स्व शिक्षा को बढ़ावा देना उच्च शिक्षा में शिक्षक की भूमिका को दर्शाता है। शिक्षक एक समन्वयक है क्योंकि शिक्षक की भूमिका अधिगम के एक ऐसे वातावरण का निर्माण करना होता है जहां बच्चे स्वयं अपनी वास्तविक क्षमता का एहसास कर सकें और ज्ञान का निर्माण कर सकें।
नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 16, पाठ्य पुस्तक मदद करती है। तो पाठ्य पुस्तक जो है मदद करती है किसमें? तो फर्स्ट ऑप्शन है छात्रों का मार्गदर्शन करने में, सेकंड ऑप्शन है शिक्षकों का मार्गदर्शन करने में, थर्ड ऑप्शन है ए और बी दोनों, और फोर्थ ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो पाठ्य पुस्तक जो है मदद करती है छात्रों का मार्गदर्शन करने में और शिक्षकों का मार्गदर्शन करने में। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ए और बी दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 17, भारत का सबसे पुराना पुस्तकालय कौन सा है? तो भारत का सबसे पुराना पुस्तकालय है नेशनल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया कोलकाता। तो भारत का सबसे पुराना पुस्तकालय कौन है? नेशनल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया कोलकाता में है। और इसका जो है स्थापना कब हुआ था? तो इसका स्थापना हुआ था 1948 ईस्वी में, और इस पुस्तकालय को जो है राष्ट्रीय महत्व के संस्थान का दर्जा प्राप्त है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18, शिक्षक प्रभावशीलता की प्रकृति है। तो शिक्षक प्रभावशीलता की प्रकृति है, फर्स्ट ऑप्शन है वैज्ञानिक, सेकंड ऑप्शन है कलात्मक, थर्ड ऑप्शन है ए और बी दोनों, और फोर्थ ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो शिक्षक प्रभावशीलता की प्रकृति है वैज्ञानिक। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19, शिक्षक को मित्र, दार्शनिक और मार्गदर्शक वाक्यांश द्वारा महिमा मंडित किया गया क्यों? तो शिक्षक, मित्र, दार्शनिक और मार्गदर्शक वाक्यांश को द्वारा महिमा मंडित किया गया क्यों? क्योंकि वह छात्रों को मानवता के उच्च मूल्यों से अवगत कराते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अब जो है इसका एक्सप्लेनेशन पढ़ लेंगे स्टूडेंट। तो शिक्षक को मित्र, दार्शनिक, मार्गदर्शक वाक्यांश द्वारा महिमा मंडित किया गया क्योंकि वह छात्रों को मानवता के उच्च मूल्यों से अवगत कराते हैं। शिक्षक की भूमिका केवल पाठ चर्चा को छात्रों के मस्तिष्क में स्थानांतरित करना ही नहीं है, बल्कि शिक्षक भी स्थिति के अनुसार अन्य भूमिकाएं निभानी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 20, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में शिक्षक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो शिक्षक जो है महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है सहायक के रूप में। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 21, एक अच्छे मूल्यांकन में होता है, क्या होता है? तो एक अच्छे मूल्यांकन में वैधता होता है। क्या होता है? वैधता होता है। इसका जो है अब हम लोग एक्सप्लेनेशन पढ़ लेंगे। तो मूल्यांकन क्या है? तो मूल्यांकन जो है वह प्रक्रिया है जिसके आधार पर शिक्षक किसी छात्र को ज्ञान का आकलन करते हैं। मूल्यांकन के द्वारा ही छात्र की किसी विषय में कमियां, किसी विषय के प्रति रुचि और उसकी प्रतिभा का आकलन किया जाता है। एक अच्छे मूल्यांकन में वस्तुनिष्ठता, वैधता एवं विश्वसनीयता आवश्यक गुण के रूप में कार्य करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 22, निम्नलिखित में से कौन मूल्यांकन का प्रकार नहीं है? तो इसमें पूछा है कौन मूल्यांकन का प्रकार नहीं है। तो फर्स्ट ऑप्शन है निर्माणात्मक, सेकंड ऑप्शन है वाद विवाद, थर्ड ऑप्शन है संकलनात्मक, और फोर्थ ऑप्शन है CCE। तो कौन जो है मूल्यांकन का प्रकार नहीं है? तो वाद विवाद जो है इसमें मूल्यांकन का प्रकार नहीं है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 23, मूल्यांकन संबंधित है। तो मूल्यांकन किससे संबंधित है? तो फर्स्ट ऑप्शन है विषय, सेकंड ऑप्शन है अधिगम प्रक्रिया, थर्ड ऑप्शन है उद्देश्य, और फोर्थ ऑप्शन है उपयुक्त सभी। तो मूल्यांकन जो है संबंधित है विषय से भी संबंधित है, अधिगम प्रक्रिया से भी संबंधित है, उद्देश्य से भी संबंधित है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी। अब इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 24, निम्नलिखित में से कौन सा कथन पाठ चर्चा से संबंधित नहीं है? तो कौन सा कथन जो है इसमें पाठ चर्चा से संबंधित नहीं है? तो फर्स्ट ऑप्शन है यह छात्रों के अधिगम अनुभव से संबंधित है, सेकंड ऑप्शन है यह अध्ययन के कार्यक्रम से संबंधित है, थर्ड ऑप्शन है यह शिक्षकों के वृत्तिक विकास से संबंधित है, और फोर्थ ऑप्शन है वह पाठ्यक्रम रूपरेखा की संरचना है। और इसमें पूछा है स्टूडेंट कि कौन सा कथन पाठ चर्चा से संबंधित नहीं है? तो यह शिक्षकों के वृत्तिक विकास से संबंधित है, ये जो है पाठ चर्चा से संबंधित नहीं है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25, पाठ्यक्रम भाग है। तो पाठ्यक्रम जो है किसका भाग है? तो पाठ्यक्रम जो है पाठ चर्चा का भाग है। किसका भाग है? पाठ चर्चा का भाग है। अगर एग्जाम में ये भी पूछ सकता है स्टूडेंट कि पाठ चर्चा किसका भाग है, तो पाठ चर्चा पाठ्यक्रम का भाग है और पाठ्यक्रम जो है पाठ चर्चा का भाग है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 26। मोस्ले ने मानव आवश्यकताओं को कितने भागों में बांटा है? तो मोस्ले ने जो है मानव आवश्यकताओं को जो है 5 भागों में बांटा है। मोस्ले की जरूरत का पदानुक्रम मानव प्रेरणा का एक सिद्धांत है जो बताता है कि व्यवहार तेजी से जटिल जरूरतों से प्रेरित होते हैं। पदानुक्रम को आमतौर पर पिरामिड के रूप में दर्शाया जाता है। सबसे बुनियादी जरूरतें आधार बनाती है और जटिल जरूरतें चरम पर पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 27। सीखना एक स्वाभाविक प्रक्रिया है। तो सीखना एक स्वाभाविक क्रिया है। तो सीखना जो है एक स्वाभाविक क्रिया है जीवित प्राणी का। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 28। इनमें से कौन शिक्षण अधिगम में कोई भूमिका अदा नहीं करता है? तो कौन शिक्षण अधिगम में जो है कोई भूमिका अदा नहीं करता है? तो फर्स्ट ऑप्शन है पारंपरिक वर्ग शिक्षा, सेकंड ऑप्शन है शिक्षकों का अनुभव, थर्ड ऑप्शन है अधिगम अनुभव और फोर्थ ऑप्शन है जातिगत अनुभव। तो शिक्षण अधिगम में कोई भूमिका अदा नहीं करता है, यह है जातिगत अनुभव। तो जातिगत अनुभव जो है पढ़ाई में या सीखने की क्रिया में ये जो है कोई भूमिका अदा नहीं करता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 29। आयामी शिक्षण सामग्री है। तो आयामी शिक्षण सामग्री क्या क्या है? तो फर्स्ट ऑप्शन है मॉडल, सेकंड ऑप्शन है चार्ट, थर्ड ऑप्शन है वस्तु और फोर्थ ऑप्शन है प्रयुक्त सभी। तो आयामी शिक्षण सामग्री मॉडल भी है, चार्ट भी है और वस्तु भी है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त सभी। इसका जो है अब हम लोग एक्सप्लेनेशन पढ़ लेंगे स्टूडेंट। तो आयामी शिक्षण सामग्री का शिक्षण सहायक सामग्री के रूप में बहुत प्रभावशीलता के साथ उपयोग किया जाता है। सभी प्रकार के दृश्य श्रव्य आयामी शिक्षण सामग्री जीवित अनुभवों के सबसे निकट होता है। मॉडल, चार्ट, वस्तु यह तीनों ही आयामी शिक्षण सामग्री है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 30। हैंड्स ऑन सीखना का अर्थ है। तो हैंड्स ऑन सीखना का अर्थ क्या है? तो इसका अर्थ है करके सीखना। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। तो हैंड्स ऑन सीखना का अर्थ है करके सीखना। इस सीखना का तात्पर्य यह है कि जब हम वास्तव में गतिविधि करते हैं तो हम अधिक सीखते हैं। अमेरिकी दार्शनिक जॉन डेवी ने सबसे पहले करके सीखने को लोकप्रिय बनाया। डेवी के लिए इसका तात्पर्य छात्र सहभागिता पर भारी जोर देना था। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 31। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 31। सुभाष चंद्र बोस को देश नायक किसने कहा था? तो सुभाष चंद्र बोस को देश नायक बोले थे रविन्द्रनाथ टैगोर। कौन बोले थे? रविन्द्रनाथ टैगोर बोले थे। इसका जो एक्सप्लेनेशन पढ़ लेंगे स्टूडेंट, क्योंकि जीके जीएस में और भी इससे क्वेश्चन पूछ सकता है एग्जाम में। तो सुभाष चंद्र बोस को देश नायक की उपाधि रविन्द्रनाथ टैगोर ने दी थी। सुभाष चंद्र बोस जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के हरिपुरा अधिवेशन और त्रिपुरी अधिवेशन के अध्यक्ष चुने गए थे। तो सुभाष चंद्र बोस जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कौन कौन से अधिवेशन में अध्यक्ष चुने गए थे? तो त्रिपुरी अधिवेशन में और हरिपुरा अधिवेशन में और चुने गए थे। लेकिन महात्मा गांधी के साथ मतभेदों के कारण उन्हें त्रिपुरी से इस्तीफा दे दिया। और सुभाष चंद्र बोस का जो है जन्म कब और कहाँ हुआ था? तो सुभाष चंद्र बोस का जन्म 1897 में कटक उड़ीसा में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 32। निम्नलिखित में से किस हिल स्टेशन को भारत का मिनी स्विट्जरलैंड कहा जाता है? तो खजियार को जो है भारत का मिनी स्विट्जरलैंड कहा जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। खजियार कहाँ पड़ता है स्टूडेंट? तो ये खजियार जो है हिमाचल प्रदेश के चंबा जिले में पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 33। पीई शेयर बाजार में सबसे चर्चित अनुपातों में से एक है। तो पीई क्या दर्शाता है? तो पीई क्या दर्शाता है? पीई दर्शाता है प्राइस टू अर्निंग। क्या दर्शाता है? प्राइस टू अर्निंग, कमाई की कीमत। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 34। चौकीदार विरोधी अभियान भारत के किन लोगों में लोकप्रिय था? तो चौकीदार विरोधी अभियान जो है भारत के जो है बिहार और बंगाल में जो है ज़्यादा लोकप्रिय था। और चौकीदार विरोधी अभियान जो है कब चलाया गया था? तो ये चलाया गया था 1930 ईस्वी में। और 1930 ईस्वी में और क्या हुआ था स्टूडेंट? तो सविनय अवज्ञा आंदोलन उस टाइम हो रहा था। उसी के दौरान जो है चौकीदार विरोधी अभियान शुरू किया गया था और ये जो बिहार और बंगाल में सबसे ज़्यादा लोकप्रिय रहा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 35। भारतीय संविधान की 10वीं अनुसूची निम्नलिखित में से किस पहलू से संबंधित है? तो 10वीं अनुसूची जो है दल बदल विरोधी कानून से संबंधित है। किससे संबंधित है? तो दल बदल विरोधी कानून से संबंधित है। और आधिकारिक भाषा जो है किसमें अनुसूची में आता है? तो आधिकारिक भाषा जो है 8वें अनुसूची में आता है। और भूमि सुधार जो है 9वें अनुसूची में आता है। और पंचायती राज जो है 11वीं अनुसूची में आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 36। स्तंभ ए और स्तंभ बी का मिलान कीजिए। तो स्तंभ ए में दिया हुआ जीरा, जीरा क्या है? तो जीरा जो है, तो इसमें जो है जीरा हो जाएगा स्टूडेंट छोटा परंतु खुशबूदार। नेक्स्ट है केसर, केसर क्या होगा? केसर पीले रंग का। नेक्स्ट है मिर्च, मिर्च होगा दक्षिणी अमेरिका से उत्पत्ति। और नेक्स्ट है लौंग, लौंग जो है कील की तरह दिखता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 37। बंगाल की खाड़ी का तटवर्ती राज्य या केंद्र शासित प्रदेश है? तो बंगाल की खाड़ी का तटवर्ती राज्य या केंद्र शासित प्रदेश क्या है? तो उड़ीसा है। क्या है? उड़ीसा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 38। जंगलों के बारे में निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। तो फर्स्ट ऑप्शन दिया हुआ है स्टूडेंट, कुडुक भाषा में तोरंग का मतलब जंगल है। तो ये सही है स्टूडेंट कि कुडुक भाषा में तोरंग का मतलब जंगल होता है, ये सही है। सेकंड ऑप्शन दिया हुआ है, झारखंड में ग्राम परिषद लॉटरी के माध्यम से यह तय करती है कि किस परिवार को कृषि के लिए कितनी भूमि मिलेगी। तो ये भी सही है। थर्ड ऑप्शन दिया हुआ है, जंगल अधिकार कानून 2007 उन लोगों को अधिकार दिलाता है जो कम से कम 15 वर्षों से जंगल में रह रहे हैं। तो नहीं, ये गलत है। नेक्स्ट ऑप्शन है, मिजोरम में लगभग 3/4 लोग जंगलों से जुड़े हैं। तो ये भी सही है। तो इसमें जो है सही कथन का चुनाव करना है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बी और डी जो है इसमें सही है। इसमें जो इसका एक्सप्लेनेशन पढ़ लेंगे स्टूडेंट। तो कुडुक भाषा झारखंड राज्य के आदिवासी द्वारा बोली जाती है। कुडुक भाषा में तोरंग का मतलब जंगल होता है। झारखंड में ग्राम परिषद लॉटरी के माध्यम से यह तय करती है कि किस परिवार को कृषि के लिए कितनी भूमि मिलेगी। जंगल अधिकार कानून 2007 उन लोगों अर्थात अनुसूचित जातियों और जनजातियों और अन्य पारंपरिक निवासियों को वन भूमि में वन अधिकारों और कब्जे को मान्यता देता है जो कि कई पीढ़ियों से जंगल में निवास कर रहे हैं। तो इसीलिए जो है ये कथन सी जो है इसमें गलत था। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 40। कांसा एक मिश्र धातु है जिसे निम्नलिखित में से किन्हें पिघलाकर बनाया जाता है? तो कांसा जो है टीन और कॉपर को जो है पिघलाकर बनाया जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। कांसा जो है किसको पिघलाकर बनाया जाता है? तो टीन और कॉपर को जो मिलाकर कांसा बनाया जाता है। तो आज के वीडियो में जो है हम लोग इतना ही क्वेश्चन पढ़ेंगे स्टूडेंट। नेक्स्ट वीडियो में जो और नेक्स्ट जो है हम लोग चैप्टर पढ़ेंगे। तो अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और जो भी स्टूडेंट इस चैनल पे नए हैं इस चैनल को जो है ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। और जिनका भी अभी बिहार STT का एग्ज़ाम है पेपर 1 एंड पेपर 2, उनके लिए जो है ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो इसको जितना हो सके उतना रिवीजन कीजिएगा।